आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान अली, और आप आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आउटलाइन के हिसाब से कि इस यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट जो है उसका पैटर्न क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री टेस्ट का पैटर्न जो है वो आपको बता देता हूँ। एंट्री टेस्ट हर साल यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट होती है सितंबर में, और फॉर्म्स इशू होते हैं। आपको फॉर्म परचेज़ करना पड़ेगा किसी भी HBL बैंक या TCF ऑफिस से। तो वो ऑनलाइन फिल होगा फॉर्म आपका, वो सारा प्रोसीजर स्कैन करना पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स सारी डिटेल जो आपकी है एकेडमिक वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर फिलअप करनी पड़ेगी। उसका आप अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जब फॉर्म इशू होंगे। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट पैटर्न और आउटलाइन के हिसाब से, ठीक है। और एंट्री टेस्ट पैटर्न जो है वो 5 सेक्शंस में एंट्री टेस्ट मुश्तमिल होती है इस यूनिवर्सिटी की। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? पहला सेक्शन इंग्लिश होता है, उसमें 30 MCQs होते हैं। और दूसरा होता है जनरल नॉलेज का, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं 20 MCQs। तीसरा जो है जनरल साइंस का होता है 20 MCQs। और चौथा जो होता है जनरल मैथ्स का, मैथमेटिक्स, उसमें होते हैं 20 MCQs। और आखिरी वाला 5वां जो होता है IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन का 10 MCQs, ठीक है। ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होती है इस यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट। चलते हैं आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन ये रहे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स 5 आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं 5, और करेक्ट स्पेलिंग्स आते हैं वो भी 5 आते हैं MCQs। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं 5, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और प्रीपोजिशन 5 आते हैं क्वेश्चंस। और एक होता है करेक्ट आंसर वाला, अंडरलाइन किए होते हैं वर्ड्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें डिडक्शन करनी पड़ती है। और होता है एक इनकरेक्ट अंडरलाइन स्टेटमेंट, वो भी ग्रामर का होता है। इस पिछले साल उसके क्वेश्चन आए थे वो, इसलिए इंग्लिश का सेक्शन है। और जनरल नॉलेज का सेक्शन में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान वर्ड उसमें आ जाती हैं कि लार्जेस्ट कौन सी वर्ड, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। करेंसीज और कैपिटल के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। पिछले साल जो करेंसी आई थी वो चाइना की करेंसी थी, और कैपिटल जो था वो यूएस का कैपिटल था। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, कभी पर्शियन की लैंग्वेज पूछते हैं, कभी सऊदी अरेबिया की करेंसी पूछते हैं। और इजी क्वेश्चंस होते हैं। करेंसी और कैपिटल आपसे एप्टीट्यूड में पढ़ लीजिएगा। और इवेंट्स ऑफ सब कंटिनेंट जो बड़ी सगीर के इवेंट्स थे, मतलब कि बाबर मुग़ल किससे लड़ाई जीत के इंडिया फतह की थी, ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कंट्री, मतलब कि पर्शियन हो गई ईरान की, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था एक, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान की उर्दू जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जियोग्राफिकल डायरेक्शन पोजीशंस, मतलब कि कौन सा शहर, कौन सी सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी कंट्री किस साइड में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। एक ही क्वेश्चन आता है MCQ, ईदी था, पिछले साल भी आया था। कराची डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का, अक्सर पाकिस्तान का पूछते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, PM कौन है, सेनेट, असेंबली, मिनिस्टर्स, कोई भी एक MCQ आ सकता है। और इस्लामाबाद के रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जंग किस AD में हुई या हिजरी में हुई।
तो ऐसे नबी की उम्र कितनी है, कितनी उम्र में वफ़ात पा गए। और डेजर्ट के सवाल आते हैं, इसलैंड्स लाइक ओशंस सीज इन द वर्ल्ड, उसके भी सवाल आते हैं। और वैलीज़ के बारे में पूछा जाता है कि हमजा वैली कहाँ है और कौन सी रिवर कहाँ है, पाकिस्तान में बड़ी रिवर कौन सी है, छोटी रिवर्स कौन सी है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस के सेक्शन में। और आते हैं बुक्स और एंड दियर ऑथर्स। एक क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यूज होता है कि इस बुक का कौन सा ऑथर है, ठीक है। पिछले साल भी वो क्वेश्चन आया था। शरण से, टॉम से, ग्रेव्स, लोकेशंस, मतलब कि ये कबर पर्सनालिटी की कहाँ है, वो भी क्वेश्चन से एक आता है जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में। और लैंडलॉक्ड कंट्री कौन से हैं, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री अफ़गानिस्तान है, ये सब क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए थे। आपको पास पेपर जो है वो भी इंटरप्रेट करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और मेरे जो क्वेश्चन हैं मैंने जो सैम्पल पेपर्स बनाए वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, वो भी एक क्वेश्चन आता है। अल्लामा इकबाल की कब डेथ हुई, कायद आज़म कब पैदा हुए, ऐसे ही। और एब्रिएशंस होते हैं, एसएमएस का एब्रिएशन क्या है, रडार का एब्रिएशन क्या है, मतलब कि ऐसे एब्रिएशंस आते हैं। और अब आते हैं जनरल साइंस के बारे में कि यूनिवर्सल जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्लानट लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा फास्टेस्ट रोटेशन करता है, ऐसे ही कितनी सैटेलाइट कितने में प्लानट में होती है। और यूनिट के बारे में पूछा एक क्वेश्चन आ जाता है। और केमिकल सिंबल्स और फार्मूला एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। और ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स, टेम्परेचर और इंसान का जो जिस्म है उनके फैक्ट्स के बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री सिंपल सवालात। और जनरल नॉलेज अबाउट एनिमल्स, जो है फैक्ट्स है एनिमल्स के बारे में, वो भी आपको जनरल साइंस के पोर्शन में आ जाएंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आता है। इन्वेंशन और डिस्कवरीज एक देते हैं क्वेश्चन। और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। और मेजरमेंट यूनिट से, उसी में भी आपको एक सवाल देते हैं। अब जनरल मैथ के बारे में आते हैं कि जनरल मैथ में कौन कौन से सवाल आते हैं। अक्सर हमारे तलबा और तालबात यहाँ पर मैथ पर इतना फोकस नहीं करते, तो उनमें बहुत सा मार्किंग डिडक्शन होती है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल नेचुरल नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आते, कभी आते हैं अक्सर। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। ट्रू फॉल्स, बेसिक अर्थमेटिक्स, मतलब कि प्रॉफिट लॉस, टाइम एवरेज, रेशो वगैरह, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। इंशाल्लाह इसके लिए हवाले से हम अलग वीडियोस बनाएंगे। मैथमेटिक्स आपको बताएंगे कौन से सवाल आते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, वो हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 और 3 से 10th की मैथमेटिक्स और इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स से आपको चैप्टर्स 2 या 3 पढ़ने होंगे, पहले वाले सेट्स वाले। और फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, अंडर रूट के क्वेश्चन आते हैं। हर एक साल एक नया स्क्वायर रूट का होता है एक एमसीक्यूज। अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। 8th क्लास में आपको वो सारे फार्मूले मिल जाते हैं। परसेंटेज वो बहुत ही मायने रखती है जनरल मैथमेटिक्स के इस पोर्शन में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें परसेंटेज के हिसाब और सम्स जो भी होते हैं मैं आपको अलग इंडिविजुअली लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। और लॉज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट इंटरसेक्शन और यूनियंस, कभी आते हैं कभी नहीं आते। और इसके लॉज पढ़ना भी लाजमी है। डी मार्गन का लॉ पिछले साल आया था क्वेश्चन, एक हर साल एक आता ही आता है सेट से, तो आपको सेट्स भी कवर करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं सेट्स से सॉल्व करूँगा अपने कोर्सेज को। अभी आते हैं आईक्यू में नंबर सीरीज़ होती है, वर्ड सीरीज़ होती है, डायग्राम देते हैं, पिक्चर्स देते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं। वो आप पास पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईक्यू को सॉल्व करना है, वो अलग इंडिविजुअल में आपको लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, हमारी ये आज का जो लेक्चर था सिर्फ आउटलाइन को डिस्कस करना था। तो यही क्वेश्चन से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप आउटलाइन को